Hey guys, hello, welcome back to my channel and welcome to another pick a card. So this is Tavinas and welcome to my channel guys. स्वागत है आप सबका. So if you're new here, welcome. If you're returning, welcome. And today's pick a card. December का love reading, love relationships, family, friends, everything about relationships and love. Okay, so this is going to be इंटरेस्टिंग. ओके, तो रीडिंग्स में आज हम स्टिकर्स भी देखेंगे एंड उसके बाद कुछ लेटर्स निकाल के देखेंगे. आपके पार्टनर के बारे में या फिर आपके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं तो इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए. सो फॉर दैट, सो रीडिंग के कार्ड्स के बाद ये सब देखेंगे. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके पास 3 ऑप्शंस हैं गाइस एज यूजुअल, एज यू कैन सी. तो ये आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये आपके लिए सेकंड ऑप्शन होगा, ये थर्ड ऑप्शन होगा. एंड इट इज़ वेरी क्लियर राइट. द फर्स्ट ऑप्शन सेज, ये ब्लू कलर वाला कार्ड है, इट सेज कि यू आर प्रिटी क्यूट. ये सेकंड वाला कार्ड है, इट सेज आई लव यू वेरी मच, स्ट्रॉबेरी. सो ये थर्ड वाला कार्ड सेज यू आर माई जैम. ओके, तो यस, आप अपने कार्ड को चूज़ कर लीजिए, किस एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं. ओके, चूज़ करने के बाद राइट अवे जो है टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए, आपका रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू सी द लव एंड रिलेशनशिप्स रीडिंग फॉर December 2020, फॉर द मंथ ऑफ December 2020. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, आपके पार्टनर से, आपके इस रिलेशनशिप में, एवरीथिंग अबाउट दैट. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल. ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर थम्स अप करना गाइस, इट हेल्प्स अ लॉट. एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर रेजोनेट होता है तो इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिलते हैं आपको. तो एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो अभी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विथ नंबर 1 राइट नाउ. आई सी यू इन योर टाइम स्टैम्प्स. हेलो ग्रुप नंबर 1s. सो ग्रुप नंबर 1s जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, हियर आर योर कार्ड्स. ओके, तो आपने चूज़ किया है ये ब्लू कलर वाला, यू आर अ प्रिटी क्यूट, यू आर प्रिटी क्यूट. ये है आपका कार्ड, ये है आपका सिलेक्शन. सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू दिसंबर में, रिलेशनशिप्स को लेके, लव को लेके, आपके पार्टनर को लेके, उनके फीलिंग्स को लेके आपको क्या मिल सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. इवन इफ़ यू आर सिंगल, आपके लिए क्या है. ओके, सो लेट्स पुट दिस हियर. ओके, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड्स होंगे, उसके बाद विल ऑल्सो सी द स्टिकर्स एज आई टोल्ड यू गाइज. तो देखेंगे कार्ड्स पहले. स्टार्ट विथ दिस. फर्स्ट कार्ड ही है तंत्रा. दिस इज़ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. सो तंत्रा ये बात कर रहा है फिज़िकल इंटीमेसी की. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ये फिज़िकल इंटीमेसी को बताता है. तो मे बी दिसंबर गाइज, सो मेनी ऑफ़ यू, आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ एंड बहुत लवली टाइम स्पेंड कर पाओगे एक दूसरे के साथ. अगर साथ में नहीं हो अभी, कहीं दूर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो आप मिल सकते हो एंड यू कैन स्पेंड टाइम टुगेदर. इवन इफ़ यूर टुगेदर, तो अगर आपको या फिर उनको कहीं पे टाइम नहीं मिलता है, जॉब का, वर्क का कोई टेंशन रहता है, तो दिस मंथ ज़्यादा इंटीमेसी होगा आप दोनों के बीच में. आपके पार्टनर आपके लिए टाइम ज़्यादा निकाल पाएंगे. ओके, सो दिस इज़ and we have Bhakti, very interesting. So pile number 1s, I think ये जो आपके पार्टनर हैं आपके लिए बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा लाइक प्यार करते हैं, बट ऑल्सो इट्स लाइक कमिटेड है आपके लिए. इट्स लाइक उनका जो आपके लिए फीलिंग्स हैं बहुत इंटेंस है एज वेल एज ट्रू है, बहुत सच्चे हैं फीलिंग्स. तो आपके पार्टनर इस मंथ हो सकता है वो आपको किसी न किसी तरीके से ये अपने फीलिंग्स जो हैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करें. अगर कहीं पे दूर है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो शायद मिल के एक्सप्रेस करने की कोशिश करें. ओके, सो दैट इज़ समथिंग मेजर. एंड हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है आजना. आजना टॉक्स अबाउट इंट्यूशन. हमारा थर्ड चक्रा, सॉरी 6 चक्रा है, हमारा थर्ड आई का इंट्यूशन का कार्ड है. सो ये हायर विजन की बात कर रहा है, ये ऑल्सो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ये बात कर रहा है. कुछ अपने
थर्ड आई को यूज़ करके एक हायर डायमेंशन से चीज़ों को देखने की। सो ग्रुप नंबर वन्स, आपको कोई ऐसा सिचुएशन अगर मिल सकता है जहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपको अपने रिलेशनशिप पे या फिर पार्टनर पे कोई ना कोई कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा डीपली सोचना चाहिए, अपने इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए। आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आप लोगों को शायद कुछ रिवील होगा, एंड इट इज़ ऑल अबाउट आप कैसे रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन में। सो हमारे नेक्स्ट कार्ड्स है शिप। वेरी गुड। तो शिप, इट्स लाइक आपका शिप जो है आपके पार्टनर के साथ सेल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप। इवन इफ़ यू आर सिंगल, आई फील लाइक जो भी सिंगल है या फिर आपका वन साइडेड लव है, इट्स टाइम कि कुछ ना कुछ आपको रिवील होगा इस रिलेशनशिप को लेके। वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर वो पार्टनर जो आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके फीलिंग्स जानना चाहते हैं, डेफिनेटली आई थिंक कि ये ग्रो होगा रिलेशनशिप। उस पर्सन की फीलिंग्स बाहर निकलेंगे गाइस। दिस इज़ लाइक समथिंग इज़ गोइंग टू रिवील, समथिंग इज़ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ये आपका शिप जो है फाइनली ये एक स्टक फेस से शायद मूव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। स्काइथ, यस। नंबर 10, यस। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई, अगर स्पेशली इफ़ दिस इज़ अ वन साइडेड रिलेशनशिप, या फिर आपको अपने पार्टनर के दिल में, माइंड में क्या है जानना था, या फिर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, इफ़ यू वांट टू नो कि उनकी फीलिंग्स क्या है, दिस कुड बी द बेस्ट टाइम। सो मेनी ऑफ़ यू उनके ट्रू फीलिंग्स जान पाओगे, एंड आई थिंक ये एक एंड है, उनकी चुप्पी का एंड है। अगर वो पर्सन जो है, मुझे लगता है बहुत टाइम से चुप है, या फिर कोई आंसर क्लियरली नहीं बता पा रहा है, तो ये क्लैरिटी आपको इस मंथ मिलेगा विद द आजना। आजना मीन्स क्लैरिटी। ओके, वो इनसाइट, वाइट लाइट, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। उनका जो साइलेंस है, उनका चुप्पी जो है वो ख़त्म होगा। वो फाइनली वो पर्सन बात करेंगे, रिवील करेंगे, अपने फीलिंग्स आपके बारे में जो है बताएंगे। ओके, एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू ऑलरेडी लाइक गुड, फाइन, आपके पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है फिर भी आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट रहोगे, नॉट जस्ट फिज़िकली बट इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। आप उनके हार्ट में क्या है, उनके इनसाइट में क्या है, उनके दिल में ट्रूली क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर पाओगे एक दूसरे के साथ, एंड बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी, एंड बहुत ज़्यादा इंटीमेसी बढ़ेगा। बिकॉज़ हम एक दूसरे के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं, उतना इंटीमेट रिलेशनशिप फील होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। आपके पास नेक्स्ट कार्ड है नंबर 26, बुक। सो नंबर 3 भी है। दिस इज़ अबाउट ग्रोथ, दिस इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड एंड एक्सपेंशन। सो मेनी ऑफ यू, आप जो भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किए हैं, आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इवन इफ़ यू आर सेपरेटेड, इवन इफ़ यू आर वट एवर इट इज़, आप दोनों कम्युनिकेट कर पाओगे गाइज विद द बुक। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग, दिस डोर इज़ ओपनिंग राइट नाउ। ओके, एक न्यू, मे बी दिस इज़ लाइक, ये बुक वो है तो उनके दिल का जो डोर है वो अभी खोल रहे हैं। अगर ये पर्सन अभी तक बंद थे, तो आपसे दूर भाग रहे थे, तो अभी खोलेंगे ये अपना दिल का डोर जो है। एंड नेक्स्ट आपके कार्ड्स है गाइज, ओके, ओरेकल कार्ड्स से मैसेजेस से, वॉन्डरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी। दैट्स अमेजिंग। जो भी जर्नी हो रहा है, एन्जॉय दिस। आई थिंक ये इट्स ब्यूटीफुल। इस जर्नी में कुछ इंसाइट्स हैं, कुछ अमेजिंग नॉलेज है जो आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। एंड आई थिंक ये बोल रहा है कि कोई भी डिसीजन में अभी रश करने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ जो है जैसे प्लान्ड है इस पर्सन के साथ, वैसे मूव हो रहा है, स्टेजेस में मूव हो रहा है। तो आपको किसी भी डिसीजन में इतना रश करके चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अनफोल्ड होती हैं, अनफोल्ड होने दीजिए। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ज़्यादा इस पर्सन पे, आपके पार्टनर पे, या फिर दिस ऑल्सो कुड मीन सम ऑफ़ यू, ये आपके फैमिली के बारे में भी हो सकता है। आपका
आपके फैमिली का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा। मे बी आप लोग आप फैमिली से बहुत क्लोज आएंगे, करीब आएंगे, बहुत कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, इंटरपेट बनेंगे, एंड कुछ चीज़ें अगर एक दूसरे से छुपा रहे थे तो वो साइलेंस बाहर निकलेगा। सो उस काइंड ऑफ एनर्जी है। सो दिस इज़ सेइंग कि कुछ चीज़ें आपके सामने डेफिनेटली रखी जाएंगी, उसके लिए आपको रिएक्ट ज़्यादा नहीं करना है, बिकॉज़ उस पर्सन के या फिर आपके फैमिली मेम्बर के भी सिचुएशन, उनका भी माइंड जो है मे बी उनको जो भी सही लगा उन्होंने किया, तो इट इज़ नॉट द टाइम आपको कि रिएक्ट करें। आप लोगों को साइलेंटली सी, आजना चक्रा इज़ अबाउट द साइलेंस। आपको साइलेंटली सारी चीज़ें रिवील होने के बाद साइलेंटली सोचना है कि क्या होगा आगे जाके। इफ़ यू रिएक्ट मे बी थिंग्स में गेट वर्स। तो इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। यस, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। आपको अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, ओके, दूसरों के ऊपर नहीं। बिकॉज आई फील लाइक स्ट्रांगली जिनके लाइफ में जो भी हो रहा है उनके भले के लिए हो रहा है, उनके एवोल्यूशन के लिए, ग्रोथ के लिए हो रहा है। उनका पर्सपेक्टिव उनका था, आपका पर्सपेक्टिव आपका है। जो भी होगा मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें इस महीना लाइटली रिसीव करें और उन पे कंtemplate करें, ज़्यादा रिएक्ट ना करें, ओके। बट आई थिंक कि ये आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है एंड ज़्यादा ओके। वी हैव solitude in silence, peace prevails. So I'm going to I'm seeing कि बहुत सारे लोग जो हैं, आप बहुत सारा साइलेंस एनर्जी है गाइस। मुझे ये भी लग रहा है कि सो मच लाइक कुछ रिविलेशंस तो डेफिनेटली लग रही है तंत्रा के साथ। तंत्रा इज़ ऑल्सो अबाउट सीक्रेट एनर्जीज, सीक्रेट रिलेशनशिप्स। मे बी सम ऑफ यू हैव दिस सीक्रेट रिलेशनशिप एंड या फिर मे बी यू डोंट वांट टू रिवील दिस, तो आपको ये अभी के लिए साइलेंट ही रखना है। दिस इज़ योर मैसेज, आई डोंट नो। या यू आर आस्क्ड टू स्टे इन साइलेंस। साइलेंस में अपना पीस बनाए रखें, अपने रिलेशनशिप में स्पेशली, ओके। सो या, और टेरो कार्ड्स है फाइनली, उसके बाद हम स्टिकर्स देखेंगे। एंड यस, तो वी हैव गाइस द लवर्स। Yes, lovers, union of lovers. This is very beautiful energy. Group number ones, आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा टाइम है इस दिसंबर में। इफ़ यू सिंगल, आप लोग एक नए पर्सन को भी मिल सकते हैं। आप वन साइडेड लव है तो उस पर्सन से रेसिप्रोकेट भी करवा सकते हैं। आपका आंसर जो है इस पर्सन से मिल सकता है। एंड आप दूर भी है तो इनके तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। मुझे लगता है विद द लवर्स यू आर गोइंग टू रिसीव सम मैसेज या फिर कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है ये पर्सन जो है, आई थिंक ये आपका एनर्जी ऐसा है कि जितना काम आप रहते हैं, जितना उनसे दूर जाते हैं, जितना साइलेंट रहते हैं, उतना उनके मन में घबराहट पैदा होती है। एंड देन दे विल थिंक कि ओ माय गॉड, इस पर्सन को खोना नहीं है। जितना आप अप्रोच करने की कोशिश करते हो उतना वो ग्रांटेड लेने की कोशिश करते हो। तो जितना आप साइलेंट रखते हो तो उतना वो पर्सन आपको खुद रिवील करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स लाइक यू शुड कीप साइलेंट ताकि वो बात करें और वो आगे बढ़े, ओके। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड ओवरऑल फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट टाइम रहेगा इफ़ यू वांट इट, ओके। तो सो मेनी मे बी रिकन्सिलिएशंस भी होंगे। साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, बहुत प्यार आना एक दूसरे पे, वो बहुत एनर्जी दिख रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे इस मंथ आपको, आपके पार्टनर, ओके। एज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, न्यू बिगिनिंग्स गाइस, न्यू बिगिनिंग्स फॉर रिलेशनशिप्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू लव, न्यू मे बी सम डेट्स, गोइंग आउट टुगेदर, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, या फिर रिलेशनशिप में ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होना एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे लगता है आप दोनों का इफ़ यू मैरिड और अ सेटल्ड रिलेशनशिप में हैं आप लोग, तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती हैं। कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके हाउस के लिए जो आपको बहुत इंस्पायर कर देगा, आप दोनों को बहुत खुशियाँ लाएगा आपके लाइफ में। तो ऐसी कोई न्यू बिगिनिंग आ सकती है। वी हैव द स्टार,
वेरी अमेजिंग। स्टार दी पॉजिटिविटी का कार्ड है, मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, सो ये हीलिंग का भी कार्ड है। मुझे लगता है दिस मंथ गाइज, इफ़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है आपके लाइफ में, इफ़ देर इज़ एनीथिंग, तो वो सब डिज़ोल्व होगा, वो सारा हील होगा, एंड आप दोनों वापस से वो इंस्पिरेशन आप एक दूसरे के लिए वापस से फील करोगे। एंड आई थिंक इफ़ यू मैनिफेस्टिंग समथिंग, मे बी आप लोग अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर इट्स लाइक कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन की तरफ से मैसेज, या फिर कांटेक्ट आपको करने का, कॉल करने का मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू। वो पर्सन आपको मिलने भी आएंगे, अगर आप चाहते हो तो मिलने आना चाहते हो तो वो पर्सन आपको मिलने भी आएंगे। सो दिस इज़ व्हाट कार्ड्स आर टेलिंग अस। तो हम अभी स्टिकर्स को देखते हैं। ओके, लेट्स ब्रिंग सम स्टिकर्स एंड सी क्या मैसेजेस, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं। वॉन्डरिंग पाथ के साथ मुझे लगता है आप दोनों कहीं पे इस मंथ समबडी इज़ गोइंग टू ट्रैवल, यू और आपके पर्सन कोई ना कोई ट्रैवल डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पे आउल भी दिख रहा है मुझे, विजडम, वाइजली एक्ट करना है, चाइल्ड की तरह रिएक्ट नहीं करना है आपको रिलेशनशिप को अगर सेव करना है तो। ओके, स्टे काम, स्टे पीसफुल, लाइक अ वाइज पर्सन। See, this person is contemplating. Okay, just observe the situations more than reflecting and than reacting, and that is how आप इस situation को, आप इस relationship को save कर सकते हैं, by staying silent, by staying observational। तो या आपके stickers ग्रुप नंबर 1 के लिए stickers प्लीज़। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या, वाह, we have it। ओके, हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं तो आपके स्टिकर्स यहाँ पे। ओके, एंजल्स, क्यूट। तो एंजल्स आपको आपके साथ है गाइस, वेरी गुड। इट्स बिरयानी टाइम, सॉरी इट्स बिरयानी बेबी। सो आई टोल्ड यू सम डेट, आई एम सीइंग सम डेट, या फिर बहुत ज़्यादा खाना पका के खाओगे घर में, साथ में आपके पर्सन आपके लिए खाना पकाएंगे। मे बी यू लाइक द बिरयानी, या फिर वो पर्सन बिरयानी पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर आपके पार्टनर का हार्ट विन करना है तो दिस इज ना लाइक हार्ट का वे जो है स्टमक से हैं, तो मे बी मेक सम डिशेस फॉर देम, उनको खुश करने के लिए, ताकि बॉन्ड स्ट्रांग हो। सो दिस इज़ समथिंग वांटिंग टू कम आउट। मे बी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोलनी है बट उनको सुनाई नहीं दे रही हैं, उनको बोलनी है, तो वो सारा रिवील होगा दिस टाइम, दिस मंथ। वो बाहर निकलेगा, बॉटल से बाहर निकलेंगे आप लोग, आपका वॉइस, उनका वॉइस। सो again, healing time guys, some medicinal, this is some medicine, so it means some healing is going on this month for you guys। मतलब जो पुराने प्रॉब्लम्स है वो हील होंगे, डिज़ोल्व होंगे वो, एंड वापस से चीज़ें जो है क्लेंज आउट हो रही हैं, क्लीन हो रही हैं। सैजिटेरियस हैं यहाँ पे, यस वी आर इन द सैजिटेरियस सीजन, दिस इज़ अमेजिंग। आप लोग शायद सैजिटेरियस हैं, आप लोग एक्वेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड सम ऑफ यू मे बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो सैजिटेरियस स्ट्रांगली है तो, एंड I'm part of the I'll watch it when all seasons come out club. So this is about watching TV या फिर watching Netflix, binge watching Netflix, या फिर binge watching some dramas, something about cuddling। यहाँ पे एक दूसरे को हग करके साइलेंटली बैठ के टीवी वगैरह देखने का एनर्जी है। ओके, सो या वो ज़्यादा हो रहा है दिस मंथ। आप लोग साइलेंस ज़्यादा रखोगे बट साथ में डेफिनेटली काम बहुत ज़्यादा करोगे। सो दैट इज़ एनर्जी। एंड हमारे पास यहाँ पे बलून है, सो फ्लाइंग, दिस इज़ टॉकिंग अबाउट गोइंग समवेयर, एंड ये ऑल्सो चाइल्ड लाइक एक हैप्पीनेस, फ़न की बात कर रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा फ़न, इस एनर्जी फ़न का एनर्जी आप लोगों का है इस मंथ। ओ है यहाँ पे इनिशियल्स आपका और उनका हो सकता है, एप्पल अ डे। सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट हेल्थ। हमारे लिए यहाँ पे एक और बनाना का भी कार्ड स्टिकर है। सो ये हेल्थ की बात कर रही है। मे बी आप लोगों का अभी कुछ लोगों का हेल्थ थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। सो हीलिंग शुड बी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। टाइम ज़्यादा लेना है आपको, अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करना है। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो।
and I was telling you you're going to definitely receive some message or mail. So मतलब एक मैसेज कोई ना कोई मैसेंजर पे या फिर व्हाट्सएप में, इनिशियल्स में एल है हमारे पास और इनिशियल्स में वी हैं, और बेस्ट एवर, सो सम बेस्ट टाइम मुझे लग रहा है, या फिर आपका फीलिंग ये है आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छा लगेगा आपको. थिंक, यस, थिंक वंस अगेन. ओके, तो इनिशियल्स में कुछ और निकालते हैं आपके लिए. ओके, तो आपके लिए या वी एक और बार आया है, वाई आया है, आर आया है, ए आया है, डी आया है, सी, डी ए वाई, डे. सो इट फील्स लाइक आप साथ में रहोगे पूरा दिन, मे बी पूरा मंथ. ओके, वी या फिर आर उनका इनिशियल भी हो सकता है. ओके, ए वाई, आयुष मुझे सुनाई दिया. सो सम नेम्स, मे बी रम्या, मे बी with we I also feel like some victory. यहाँ पे 2 बार we आया है, तो I feel like victory in your relationship is happening for. एक और मेरे हाथ में रह गया. ओके, तो I है, I भी हो सकता है आपका या फिर उनका इनिशियल गाइस. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर लाइक करना, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. All right. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला सेकंड वाला कार्ड चूज़ किया है, दी आई लव यू वेरी मच. ये स्ट्रॉबेरी वाला कार्ड है, बहुत क्यूट स्ट्रॉबेरी है. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू गाइस दिसंबर 2020 में? लव, लव या फिर रिलेशनशिप, आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वट एवर योर सिचुएशन इज़, अगर आप सिंगल हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, आपका 1 साइडेड रिलेशनशिप है, 2 साइडेड रिलेशनशिप है, आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है, आप वट एवर मैसेज इज़ कमिंग अप फॉर यू, और क्या करना था. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके, देखेंगे. ऑल्सो ये आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स का रिलेशनशिप भी हो सकता है. सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट अबाउट देम, आप उनका एनर्जी, बस एनर्जी क्या है वो देखिए. ओके, एग्जैक्टली मैसेज मैच होने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा एनर्जी मैच हो रहा है वो देख लीजिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपका कार्ड है मूलाधारा. सो ये बेस चक्रा की बात कर रहा है. बेस चक्रा मीनिंग दी फर्स्ट चक्रा, स्टेबिलिटी वाला चक्रा. ये स्टेबिलिटी की बात आ रही है, सेटलिंग डाउन की बात आ रही है. ओके, और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है ब्रह्मा, द लॉर्ड क्रिएटर ब्रह्मा. दैट्स अमेजिंग. वाह गाइस, मुझे राइट अवे एक मे बी सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, या फिर इस मंथ कंसीव करोगे. आई डोंट नो, सम ऑफ यू में. ओके, सम ऑफ यू डेफिनेटली आर गोइंग टू गेट लाइक conceive a baby or something if you are already in a relationship. Okay, yeah, because it's something birthing new, कुछ birth हो रहा है, कुछ नई चीज़ का creation हो रहा है. So मूलाधारा is also about foundation and stability. So I think बहुत ज़्यादा लाइक कमिटमेंट की बात हो रही है. अगर ऑलरेडी कमिटेड है तो एक नए पर्सन का एक्सपेक्टेशन, नए बेबी को कंसीव करना. अदरवाइज इफ़ यू ऑलरेडी लाइक या whatever. Next card हम देखते हैं गणेशा. So गणेशा, as you know, you have 2 cards जो गॉड्स के और लॉर्ड्स के कार्ड्स हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मे बी आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं अभी, आप इनको बहुत मानते होंगे, गणेश को या फिर ब्रह्मा को. गणेश जी को बहुत सारे लोग मानते हैं. ही इज़ द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हमारे डिफ़िकल्टीज़ को, हमारे रास्ते में जो कांटे होते हैं लाइफ के, वो रिमूव करते हैं. सो दैट इज़ ब्यूटीफुल. आपके लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, कहाँ पे भी जो भी हो रहे हैं अभी करेंटली, गणेश इज़ विथ यू. ओके, सो वो आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने वाले हैं. ओके, वो आपके प्रॉब्लम्स रिमूव करने वाले हैं. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. बट इट ऑल्सो मीन्स कि शायद आप अभी करेंटली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है. बट सम न्यू बिगिनिंग्स आर गोइंग टू हैपन. गणेश रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग्स. ओके, कुछ नए तरीके से स्टार्ट होना आपका रिलेशनशिप somehow. तो वो देखेंगे आगे जाके. वी हैव ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ.
सो आपके लाइफ को सिंप्लीफाई मतलब कुछ मे बी देर आर सम पास्ट थिंग्स जो काम नहीं कर रही हैं आपके इस रिलेशनशिप में, पास्ट वे ऑफ थिंकिंग या फिर पुराने तरीके से सोचना या फिर पुराने तरीके से चीज़ें करना, या फिर दोनों एक दूसरे से समझ नहीं पाना एक दूसरे को, आपके मे बी फैमिली या फिर फ्रेंड्स जिनके बारे में आप देख रहे हो ये रिलेशनशिप का, इट्स लाइक कुछ एस्पेक्ट्स जो है आई थिंक आपके उनको नहीं पसंद आना या फिर उनके एस्पेक्ट्स आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनको होल्ड ऑन करके रखे हैं. दिस इज़ जस्ट टेलिंग यू कि दिस मंथ उन पे ज़्यादा कंtemplate करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. आपको बस सिंपली उनको पीछे छोड़ना है एंड आगे बढ़ना है. अपना बैगेज जो है क्लियर रखना है, लाइट वेट रखना है ताकि ये जर्नी ईजी रहे. ओके, सो इट्स टॉकिंग अबाउट कुछ चीज़ें जो पीछे छोड़नी हैं, कुछ मे बी विल सी. हमारे पास यहाँ पे गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ. गेट्स ऑफ ट्रायम्फ गाइस, ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री. सो विक्ट्री, सम काइंड ऑफ विक्ट्री इज़ कमिंग टू यू. फाइनली ये गेट्स जो है खुल रहे हैं रिलेशनशिप में. जो अचीव करना चाहते थे, जो स्टेटस अचीव करना चाहते थे उस पर्सन के दिल में, तो वो शायद फाइनली ये गेट आप खोल पा रहे हैं गाइस. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. ओके, सम काइंड ऑफ विक्ट्री इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू, बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ें शेड ऑफ करनी होगी. मे बी आपको अपने आप को थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, या फिर अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा कभी कभार सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है. ज़्यादा चीज़ों पे होल्ड ऑन करके रहना नहीं है, ईज़िली आगे बढ़ना है. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी आपके लिए. यहाँ पे क्रॉसिंग ब्रिजेस है. सम ऑफ यू मे बी यूर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और प्रॉब्लम ये आपका यही है. तो शायद आई फील कि आप लोग इस पर्सन से फाइनली मिल रहे हो, ये गेट तक फाइनली पहुँच पा रहे हो. एंड डिस्टेंस का जो भी प्रॉब्लम है गणेश जी इज़ गोइंग टू रिमूव. वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में रिमूव करने वाले हैं ताकि आप इस विक्ट्री तक पहुंच सके, ताकि आप इस पर्सन तक पहुंच सकें. ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास कार्ड्स है फॉर यू. हमारे पास है बियर. ओके, नंबर 15, 1 and 5. 5 is about change. So 6 is the number of love. Amazing. और नंबर 10 भी है. वाओ. सो कुछ तो हो रहा है गाइस. ग्रुप नंबर 2, आप शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर बहुत एक रिजिड वे में सोच रहे हैं कभी कभी. आपको चीज़ें जैसी चाहिए वैसी ही होनी है, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगता है. पर आई थिंक दैट इज़ व्हाट आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, या फिर उसको थोड़ा सा उस क्वालिटी को कम कर रहे हो इस जर्नी पे. ओके, सिचुएशंस ऐसी होंगी एटलीस्ट, या फिर आपको कम करना ही है. ओके, लॉट्स ऑफ थिंकिंग हो रहा है यहाँ पे. शायद आप थिंक कर रहे हैं अभी करेंटली कि आगे जाके कैसे प्रोसीड करें. ओके, तो वी हैव फिश वंस अगेन, प्रोटेक्शन. या यू हैव लॉट ऑफ प्रोटेक्शन. ग्रुप नंबर 2, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है इस पर्सन के साथ. आपको लग रहा होगा आप अकेले फ़ाइट कर रहे हैं या फिर आप अकेले कुछ सिचुएशन से गुज़र रहे हैं. बट सी, यू हैव 2 गॉड्स के कार्ड्स, उसके बाद फिश है. ये अम्ब्रेला की तरह ये गॉड्स एंड यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. ओके, ट्रस्ट दैट. एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका गाइज, चॉइसेस है यहाँ पे. डेफिनेटली ये चॉइसेस हैं, कुछ ना कुछ चॉइस तो डेफिनेटली करने वाले हो. एंड ये सोचने का कार्ड, ये बियर का कार्ड अभी ये बता रहा है कि आप अभी भी सोच रहे हो. आपको कुछ ना कुछ तो चॉइस करनी है. शायद एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो गाइस आप लोग. बट आई थिंक कि ये अनफोल्ड होगा जाते जाते, इजीली अनफोल्ड होगा. आप ज़्यादा अपने आप पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीपली भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फॉलो योर हार्ट, ब्लाइंडली फॉलो योर हार्ट. मुझे लगता है कि आपकी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए, माइंड को नहीं. ओके, सोचने से और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीज़ें. जस्ट आस्क योर सेल्फ, एक सिंपल सी चीज़ लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लो और पूछो अपने आप से कैसे फील कर रहे हो. बस उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, वो हमेशा राइट होता है. एंड मूलाधारा के साथ
मुझे लगता है आप लोग एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि उनके साथ सेटल होना है या नहीं, ये पर्सन अच्छे हैं आपके लिए या नहीं, ये राइट चॉइस है या नहीं। तो उस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, आपको इस पर्सन को ट्रस्ट करना है या नहीं। तो या स्टेबिलिटी, इट्स दैट इनडेसिशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका बहुत ज़्यादा। बट आई थिंक जो भी डिसीजन आप लोगे, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको सब कुछ अच्छा होगा। वाव। एंड आई थिंक जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो आपको यूनिवर्स से गाइडेड है। ओके, वो मैसेज आपको ये गॉड्स दे रहे हैं, लॉर्ड्स दे रहे हैं। सो ट्रस्ट दैट। ओके, एंड 3 ऑफ वर्ड्स हैं। मे बी यू हैव हैड सम हार्ट ब्रेक्स, कोई किसी न किसी तरह का हार्ट ब्रेक, या फिर इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है। तो आप शायद अभी सोच रहे हो कि आगे जाके कैसा होगा, ये पर्सन चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चेंज होगा या नहीं होगा, होगी या नहीं होगी। सो इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे डेफिनेटली आ रही है। अगर आप नहीं सोच रहे कॉन्शियसली, तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियसली ये एनर्जी है। आप अभी भी इस पर्सन को सही से ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, बट 2 ऑफ वर्ड्स, ऑल राइट। और वाह, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 7 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वर्ड्स है। एक्चुअली ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट सम ऑफ यू, ये मैसेज आपके लिए क्लियरली है कि आपको इस पर्सन को थोड़ा सा दूर रखना है अभी के लिए एटलीस्ट। ओके, बिकॉज आई डोंट नो इफ़ दिस पर्सन इज़ ट्रस्ट वर्दी और नॉट। अगर आपका दिल फील कर रहा है कि इस पर्सन के इंटेंशन सही नहीं हैं, तो आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, वो आपकी फीलिंग्स जो हैं बहुत मैसेजेस हैं आपके लिए, गाइडेड मैसेजेस हैं। ओके, तो अपने दिल को समझो, ट्रस्ट करो, बिकॉज आई फील कि डेफिनेटली देर इज़ समथिंग प्रॉब्लम, देर इज़ सम इशू विद दिस पर्सन। सो आपको कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड सी एंड टेक योर टाइम। यू हैव टू रियली टेक योर टाइम। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपको ऑलरेडी फीलिंग है कि इस पर्सन से दूर जाके या फिर इसको दूर रख के थोड़ा सा रियलाइजेशन हो सकता है, तो आपको वही करनी है। ओके, सिंप्लीफाई, लीव समथिंग बिहाइंड। Okay, and with the 7 of cups, 7 of cups once again is about confusion. So I'm seeing definitely a lot of confusion, but I want to tell you one thing. यहाँ पे आपका confusion अभी के लिए valid तो definitely है, but यू रियली आर गाइडेड। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, आप गाइडेड है। आपको जो भी इंसाइट मिलेगा आपके दिल की तरफ से, जो भी डिसीजन लेने को मिलेगा, आपका डिसीजन सही है, बिकॉज़ वो मैसेजेस आपके नहीं, यूनिवर्स के हैं। ओके, सो उनमें ट्रस्ट कीजिए। अपने आप को गिल्टी फील करवाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट जर्नी। ओके, बट इफ़ यू वांट हीलिंग, इफ़ यू वांट सम हीलिंग, देन वो हीलिंग भी आपको मिलेगा। गणेशा इज़ हियर टू रिमूव योर ऑब्स्टिकल्स, बट आई थिंक राइट नाउ आपको टाइम के साथ फ्लो होना है। दिसंबर, बी वेरी केयरफुल। कोई भी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले लेना जिनसे आपके दिल को दुख पहुंचता है या फिर हर्ट होता है। सो ट्रस्ट योर फीलिंग्स। आपका फीलिंग जब तक आप अच्छे फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तब तक आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव सम इनिशियल्स देखते हैं इस पर्सन के लिए या फिर आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है। ओके गाइस, तो हमारे पास है एल है, ओके, एस है इनिशियल्स में, 1 मोर एल गाइस, लव, एल फॉर लव, एंड जी भी हैं, आर भी हैं, ई है आपका या फिर उनका इनिशियल हो सकता है। वॉच दिस आउट। और एस वंस अगेन है एंड टी हैं। आई एम सीइंग सिट, so it's just like sit down and relax. Yes, Ari, relax. और setting up, something is setting up. आप दोनों का setting up हो रहा है, but December is not the time to rush. December is the time for you कि आप relax करें and time के साथ flow होने दें, and बस
चीज़ें अपने आप सेट होने दें, ये आपके लिए बेटर होगा। तो ये उनका इनिशियल या फिर आपका भी इनिशियल हो सकता है। एंड वील हैव सम स्टिकर्स राइट नाउ टू सी कि एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए क्या आ सकते हैं। सो we have pocket of hearts, very beautiful, some lovely heart messages, so love messages. so कोई दिल आपको देने वाले हैं, कोई आपको प्रपोज करने वाले हैं, या फिर कोई आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, अपना दिल आपके सामने शायद रखने वाले हैं। that is what it means by pocket of hearts. ओके गाइस, आपके लिए डी भी है इनिशियल में, और एक और एल भी है इनिशियल में। एल्स बहुत ज़्यादा आए हैं। इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो हु दैट इज़। इट्स माई बर्थडे, सो दिस इज़ अ पार्टी वाइब। शायद आपका या फिर उनका बर्थडे है। अगर किसी का बर्थडे है तो आपके बर्थडे के दिन इस पर्सन से आप कोई गिफ्ट या फिर गिफ्ट या फिर रिप्लाई या फिर कोई मैसेज, मेल, टेक्स्ट, कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनसे रिसीव कर सकते हैं। मे बी ये पर्सन जो है, अगर उनका बर्थडे है तो आपके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज या फिर कॉल, यू नो, लवली, सम लवली मैसेजेस, लवली टाइम, वी कैन से सम लव इज़ इन द एयर डेफिनेटली। तो कैप्रिकॉन साइन हो सकता है गाइस, में भी आपका या फिर उनका एक ही आया है साइंस में हमारे लिए। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है शायद, but also 9 is the last number. 9, 0 to 9 ending number है, तो 9 is about completion, something is ending, about to end, कुछ टाइम में एंड हो रहा है। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं करेंटली, आपको पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा। वी हैव सेलिब्रेट, सो यहाँ पे भी बर्थडे का है, यहाँ पे भी सेलिब्रेट है। यू गाइज डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इफ़ यू सिंगल, जो बहुत टाइम से सिंगल है, तो मे बी आप एक बर्थडे पार्टी में सेलेक्ट या फिर कहीं पार्टी में कोई एक नए पर्सन को शायद मिल सकते हैं, वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। वी हैव दिस जूस, दिस इज़ लाइक ये वंस अगेन दिस इज़ जूस इज़ अबाउट हेल्थ गाइस। मे बी हैविंग अ कॉफ़ी डेट, या फिर कोई ऐसा डेट है, डेट पे जाओगे। But also I feel like water, this liquid is about flow, तो वो भी आ रहा है। स्माइल, यू हैव टू स्माइल, एंड आपके पर्सन जो है मे बी दिल ट्राई टू मेक यू स्माइल, आपको स्माइल करवाने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव लव, दिस इज़ क्यूट, राइट। सो वेरी लव इज़ इन द एयर एज आई टोल्ड यू। हॉलीडे हैं, डेफिनेटली कुछ तो हॉलीडे पार्टी वगैरह वाइब चल रहा है आपका। ओके, तो ओम है यहाँ पे। सो दिस इज़ आस्किंग यू टू स्टे साइलेंट एंड अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने माइंड को पीसफुल रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत सारे लोग किसी न किसी एस्पेक्ट से, किसी न किसी के वजह से। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। कैसा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। सो आई विल सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर। We'll move to group number 3 already. Okay, group number 3 is hi guys, how are you? तो this is a card that you chose. आपने चूज़ किया है ये, you are my jam. Okay, this is very cute. Okay, and ये funny भी है, funky भी है। तो मे बी आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है, आपके और आपके पार्टनर का, या फिर आपके पार्टनर ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, कोई ओके वट एवर। सो वी आर गोइंग टू सी कि इस मंथ दिसंबर में व्हाट इज़ इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट, क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके फीलिंग्स क्या होंगे, क्या सिचुएशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हम कुछ स्टिकर्स भी निकालेंगे। सो कार्ड्स के बाद रीडिंग के एंड तक रुकिएगा। ऑल्सो वी हैव सम इनिशियल्स एंड लेटर्स। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो अबाउट द एनर्जी बिटवीन यू एंड योर फैमिली, बिकॉज ये लव रिलेशनशिप है। सो फैमिली का और फ्रेंड्स का एनर्जी भी हो सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच इट फॉर देम, देन एनर्जी को देख सकते हैं कि कैसा है, ताकि ओके। सो
वी हैव ललिता त्रिपुरा सुंदरी। सो ये बात कर रहा है फिज़िकल ब्यूटी की, अपीयरेंस की, सेल्फ केयर की। सो मेनी ऑफ़ यू, आप अपना शायद सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे इस मंथ। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए। मे बी आपका मन बहुत ज़्यादा करेगा अपने आप का केयर करने के लिए, आपका बॉडी वेट, आपका फिज़िक, अपीयरेंस, फेस, उस पर कंसंट्रेट करने का बहुत ज़्यादा शायद मन करेगा, या फिर आपके पार्टनर बहुत पसंद करेंगे। सो उनके लिए शायद आप अपने आप को उनको अपील करने के लिए शायद कर रहे हैं। सो इस काइंड ऑफ एक एनर्जी है। लेट्स सी what else is there. So Pitta, so this is a fire and water energy. So ये कार्ड it's about feminine and masculine. So मुझे यूनियन दिख रहा है यहाँ पे. So many of you, this could be, I think you're going to have some lovely intimate time with your partner, guys, this month. Whatever you are, wherever you are, आपको एक यूनियन डेफिनेटली हो रहा है. ओके, वेरी ब्यूटीफुल. और नेक्स्ट कार्ड आपका है संतोषा. सी, इट्स हैप्पी टाइम्स, वेरी मच हैप्पी टाइम्स. बहुत सारी औरतें हैं कलरफुल, एंजॉय कर रही हैं कलरफुल साड़ियाँ पहन के. सी वंस अगेन, साड़ियाँ हैं, फ़ैशन है, कुछ तो फ़ैशन रिलेटेड. आपके बॉडी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, आपके क्लोथ्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना. मुझे इस टाइप ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है. नहीं तो इट इज़ दैट पर्सन, आपके पार्टनर हो सकते हैं ये. यू नो, ये आपको अपील करने की कोशिश कर रहे हैं शायद, इसी ताकि आप उनसे इंटीमेट रहें, ताकि आप उनको उनको फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें. सो या, next we have cross, number 6. Number 6 is the number of love, but cross is about some sacrifices. So what is that sacrifice? I'll tell you. Stork है next card आपका 17, number 17, 1 and 7 and 8 also. Stork, some good news, some message. Stork brings messages, guys. So message, if you ask, distance है अगर किसी टाइप का, तो कोई ना कोई मैसेज आपको मिल सकता है इस पर्सन से. या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी यू कैन एक्सपेक्ट कि सम रीयूनियन. मुझे रीयूनियन भी दिख रहा है इस कार्ड के साथ. इट्स लाइक गेटिंग टुगेदर. तो सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, सम वेरी न्यू इंस्पायरिंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाले मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. ये स्टॉक जो है एग्स कैरी कर रहा है. सो इट्स अबाउट लाइक प्रेगनेंसी, या फिर आपके चाइल्ड के बारे में हैं, या फिर आप कंसीव करना चाहते हो तो ट्राई कर रहे हो, तो शायद इट्स अबाउट कंसीविंग एज वेल. आप कंसीव भी कर सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है लेडी. वेरी अमेजिंग गाइज. यहाँ पे लेडी हैं, द गॉडेस, शी इज़ अ लेडी. यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ हैं, यहाँ पे भी लेडीज़ हैं. ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ लेडी. दिस इज़ वेरी मच लाइक, I don't know, if you are a man then ये लेडी आपकी पार्टनर जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, स्पेशली अगर वन साइडेड, मुझे लगता है वन साइडेड रिलेशनशिप भी है किसी का, और फीलिंग्स है वन साइडेड, तो मे बी बहुत टाइम से आप उस पर्सन से वेट कर रहे हैं कि कोई मैसेज आए, कोई वो पर्सन रेसिप्रोकेट करे आपको. तो वो पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करने वाले हैं गाइस, कोई ना कोई वो आई थिंक रिवील करेंगे उनके फीलिंग्स विद दिस ललिता त्रिपुरा सुंदरी. दिस इज़ अबाउट रिवीलिंग हरसेल्फ. तो या, एंड लेडी, लॉट्स ऑफ फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, वुमेन की एनर्जी. विल सी. तो फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग योर स्पिरिचुअल सोर्स. क्रॉस का भी इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, बट दिस इज़ अबाउट स्टेइंग एट होम. सैंक्चुरी मीनिंग आपका सेफ प्लेस, आपका कंफर्टेबल प्लेस, आपका घर, आपका रूम. तो बहुत ज़्यादा आप अपने इंडोर्स स्पेंड करने का मुझे एनर्जी मिल रहा है. आप या फिर आपका पार्टनर, या फिर आप दोनों एक साथ में, या ऑब्वियसली मोर लाइक आप दोनों एक साथ में इंडोर्स ज़्यादा स्पेंड करने का एनर्जी मुझे दिख रहा है. Okay, that is what I'm seeing for you. Next card, guys. Reaching your destination. Your light is shining brightly. That's very beautiful. तो इसके साथ मुझे थोड़ा हीलिंग भी आ रहा है, स्पिरिचुअल सोर्स, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स.
सो मे बी आप दोनों इट्स लाइक ओपनिंग अप टू वन अनदर, आपके फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर करना, मुझे ज़्यादा शेयर करने की एनर्जी आ रही है। ओके, सो दिस इज़ पॉसिबल, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली शेयर कर पाओगे। एंड यहाँ पे भी कैसल है, यहाँ पे भी कैसल है। इट्स लॉट अबाउट आपका घर, इट्स अबाउट आपके घर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं। आपके घर में बहुत लाइक हीलिंग मुझे दिख रहा है। आपके घर में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं आपके पार्टनर के साथ या फिर बच्चों के साथ, फैमिली में बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा। बहुत सारी चीज़ें जो जो अननेसेसरी है वो सारा क्लेंज आउट होगा, एक न्यूनेस आएगा विद द क्रॉस हियर। सम थिंग्स विल cleanse out, some things will go away, okay, and some things का birth होगा, कुछ नएपन का, कुछ फ्रेशनेस का birth होगा। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बेबी का भी birth हो सकता है। Stork represents a baby, so yeah, maybe that is because this card is also about union, sexual union, so yeah, that also reaching your destination, it feels like कोई बहुत टाइम के बाद घर भी आ रहे हैं। ओके, तो मे बी आपके पार्टनर कहीं पे दूर है तो वो आपका घर आ रहे हैं फाइनली। तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपका टेकिंग शेल्टर। दिस इज़ अमेजिंग गाइस, वंस अगेन शेल्टर का कार्ड है। ओके, सो ये लाइट अपने घर में रखने के लिए ले जा रही हैं ये वुमेन, और शी इज़ शाइनिंग द लाइट इन दिस हाउस, शी इज़ अबाउट टू डू दैट। मतलब आपके लाइफ स्पेशली घर के मामले में, फैमिली के मामले में, ओके, आपका इंटरनली इमोशनल, जो घर में इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाला है। एक न्यूनेस आने वाला है, एक फ्रेशनेस, एक न्यू रे ऑफ होप या फिर एक न्यू शाइन, सनशाइन, न्यू रे ऑफ लाइट भी शाइन करने वाला है। सो मेनी थिंग्स क्लेंस होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगे एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइक पॉजिटिविटी वापस से छा रहा है आपके घर में। सो व्हाट डू वी हैव? तो फाइनल 3 ओरेकल कार्ड्स, सॉरी टेरो कार्ड्स है फाइनली। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ गाइस, गुड लक, destiny is changing, your destiny regarding this relationship, that's very amazing। ये Sagittarius हो सकते हैं कोई पर्सन, आप या वो Sagittarius हो सकते हैं, एंड हम अभी भी Sagittarius सीज़न में हैं। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग। एंड कुछ डिस्टेंट चेंजेस आपके लाइफ में डेफिनेटली इस मंथ में आएंगे। इस रिलेशनशिप में कुछ न्यूनेस डेफिनेटली आएगा, कुछ रिविलेशंस आएंगे, उनके फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स बाहर निकलेंगे। ज़्यादातर इट्स लाइक आपका होम, आपका सैंक्चुरी आप रिपेयर कर रहे हो। ट्रूली ब्लंटली बोलूँ तो इट्स लाइक कुछ रिपेयर करनी है चीज़ें घर में, इमोशंस रिपेयर करने हैं, घर का एनर्जी रिपेयर करना है, वो सारा मुझे दिख रहा है। हीलिंग एनर्जी रिपेयर होते हुए, वो फ्रेशनेस आते हुए दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स, या आई थिंक समबडी मे बी आप सल्किंग, you're sulking with your person, वो सल्क कर रहे हैं। सल्क मीन्स व्हाट टू से इन हिंदी, मतलब गुस्सा है या फिर नाराज़ है, आपसे दूर हैं, तो ऐसा कुछ है। तो रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। ओके, विद दिस यूनियन कार्ड, 10 ऑफ कप्स, अ वेरी हैप्पी फैमिली। यस, सी दिस इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबल हैप्पी लाइफ अहेड फॉर यू। एंड इस पर्सन के साथ आई थिंक आपका ये पर्सन आपके लिए डेस्टिन्ड डेफिनेटली हैं। आप दोनों का कंपैटिबिलिटी मुझे डेफिनेटली दिख रहा है बहुत ज़्यादा, एंड ये डेवलप होगा, ग्रो होगा रिलेशनशिप का। एंड इवन इफ़ यू आर सिंगल और वन साइडेड, हैविंग अ वन साइडेड रिलेशनशिप विद एनीबडी, आई थिंक देयर आर सो मेनी चांसेस कि ये पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करें वापस, आपको आपके फीलिंग्स को। सो ओके, वेल नाउ सी व्हाट आर दी, सॉरी कोई कुछ गिर गया है, बट ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। देखेंगे एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है, स्टिकर से देखेंगे एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर ग्रुप 3 के लिए। एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है लव इन रिलेशनशिप्स में, प्लीज़। ग्रुप 3 के लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है? आई थिंक वी गॉट देम। तो चलिए, हमारे पास है कॉफ़ी, don't make itself whatever, it is like coffee date,
श्योरली आप दोनों जो हैं, आप जो हैं अपने पार्टनर के साथ घर पे बैठ के ज़्यादा कॉफ़ी डेट्स वगैरह एंजॉय करने वाले हैं। ओके, सो ए है इनिशियल में आपका या फिर उनका। यू आर सो ट्वीट, यस, ट्विटर पे या फिर कहीं पे सोशल मीडिया पे आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। बर्ड इज़ अबाउट कम्युनिकेशन इफ़ यू वेटिंग फॉर एनी। नंबर 2 भी है यहाँ पे, सो मे बी दे आर नंबर 2, यू आर नंबर 2 समथिंग, और ऑन 20th और 22nd, ऑन 11th समथिंग इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। म्यूज़िक, सी इट फील्स लाइक उनको या फिर आपको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ऑल्सो आप लोग बहुत ज़्यादा साथ में म्यूज़िक सुनने वाले हैं। आपको वो शायद सॉन्ग शेयर करके उनके फीलिंग्स बताने की कोशिश करेंगे। म्यूज़िक से बहुत कुछ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। नो है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट इट फील्स लाइक ओके, विल सी, आई टेल यू क्या मैच हो रहा है यहाँ पे। किसी का बर्थडे हो सकता है। एंड सी हैप्पी टाइम्स, जॉयफुल टाइम्स, हैव फन, हैव एन्जॉय दिस टाइम राइट नाउ फॉर यू। ज़्यादा सोचना मत। एंड वी हैव सम रिलैक्सेशन, वेकेशन। सो इट ऑल्सो फील्स लाइक आप लोग दोनों कहीं पे ट्रैवल, मुझे ट्रैवल डेफिनेटली आप लोगों के लिए लग रहा है ग्रुप 3। मे बी ये जो है वेकेशन टाइम या फिर साथ में स्पेंड करने वाला टाइम, शायद आप लोग कहीं पे ट्रैवल करके मे बी साथ में वहाँ पे कहीं पे दूर जाके, घर से दूर जाके इन रिलेशनशिप्स को मेंड करने के लिए आप वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करोगे। उस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रहा है। सो दिस इज़ अ लायन, अ लियो मे बी। लायन इज़ ऑल्सो अबाउट स्ट्रेंथ एंड मूविंग फॉरवर्ड, कंटिन्यूइंग थिंग्स। मेरे लिए इट्स डोंट फॉरगेट, या वो पर्सन शायद आपको भूले नहीं हैं, आपको नहीं भूलेंगे कभी भी। अगर लगता है ऐसा तो आस्क हेल्प। वाह, आपको रियली उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप कुछ छुपा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो उनसे आपको डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहिए, बताना चाहिए। डांस, इंटरेस्टिंग ग्रुप 2s, ग्रुप 3s, हमारे पास म्यूज़िक भी है, डांस भी है। मे बी वो इंटरेस्टेड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, उस एरिया में आप काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं उसमें। हैव फन, यस, हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। और सम कडली टाइम, कडल्स एंड किसेस एंड ऑल दैट, स्पेंडिंग टाइम। यूर हॉट, वाओ, आई थिंक ये उस पर्सन के फीलिंग्स हैं। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो मानते हैं डेफिनेटली कि आप हॉट है। ओके, सो वी हैव सम मोर अल्फ़ाबेट्स हियर, सम मोर लेटर्स आपके लिए। ओके, हमारे पास है वी, तो वी से उनका इनिशियल हो सकता है। डी भी है, ओ भी है, जे भी है, ओ 2 टाइम्स आया है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, 2 है, 2 भी 2 बार आया है। एंड वी ऑल्सो हैव नंबर 8। ओके, वी ओ वो मुझे एक प्रॉमिस की, मे बी दे मेड अ प्रॉमिस टू यू, या फिर आप उनको कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, कोई प्रॉमिस आई थिंक वो करने वाले हैं आपको दिस मंथ। एंड डी, सो डू इट। अगर आपके दिल में कुछ है, कहना है, करना है उनके साथ, तो डू इट, गो अहेड एंड डू इट। तो जे हैं जर्नी, जे फॉर जर्नी, डेफिनेटली सम जर्नी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी सडन सरप्राइज है आपके लिए। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइज। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, थम्स अप करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज, टेक केयर।